लड़की रहेगी ना तो आराम से थोड़ा सा दर्द करेगा भाई, लड़का रहेगा दर्द करेगा। अरे लोल कहीं क्या तो का मजा आएगा टाका लगाने में। फ्लोरेंस की एक लड़की थी, बड़ी चंचल थी, जब छोट थी तो बड़ी बदमाशी करती थी, तो उसका नाम रख दिया सब बुलबुल। तो बुलबुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाइटिंगेल। बुलबुल चिड़िया देखे ना चक्कर पकड़ करते रहती है, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसका नाम है रख दिया से क्या जी? बुलबुल। तो अंग्रेजी में बुलबुल को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल। कहाँ की रहने वाली थी? फ्लोरेंस की, तो नाम हो गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, 1854 की बात है, क्रीमियम युद्ध के बारे में। तो क्रीमिया का युद्ध जब चल रहा था, तो क्रीमिया के युद्ध में इसने अपने राजा से कहा कि हम भी लड़ना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि महिलाएं लड़ाई नहीं लड़ती हैं युद्ध में, और देखिए महिलाओं को युद्ध में लड़ सकती है, बट इन टेक्नोलॉजी से उनको लड़ने दीजिए, मिसाइल ऑपरेटिंग डाल दीजिए एयर पर। होता क्या है ना कि युद्ध में सैनिक से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब हमारे सैनिक पकड़े जाते हैं, तब उन्हें कहते हैं युद्ध बंदी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब जैसे देखिए किसी यहाँ के लड़का को कोई पकड़ के ले गया, तो 2 दिन 4 दिन में आदमी घर वाला सोचता है कैसे छोड़ता है, लड़की को पकड़ के लेकर चले गया, सामने तो छोड़ना पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो राजाओं को लगता था कि नहीं महिलाओं को भेजेंगे पकड़ा जाएगी तो हमको उसका शर्त मानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? लड़का सबको अब कोई लड़का को कोई ले जाएगा, कहेगा 5 लाख दो नहीं तो मार देंगे, घर वाला कहे मार दो। बेचारा वापस कर देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़का सब में नहीं है, लड़का सबको भी लोग मानते हैं, लड़की सबको लेकिन थोड़ा लोग ज्यादा मानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सब लोग ज्यादा मानते हैं। यहां आने के बाद आपका ये मिथ टूटता होगा। हाँ समझ में आएगी नहीं? हम तो सीधा कहते हैं लड़का को ज्यादा मानते हैं। समझ में आएगी नहीं? पापा ज्यादा बेटा को मानते हैं। अरे तुम सबको ही मानते हैं लोग, घर के लोग। टेकनियों को मानते हैं लोग, घर के लोग। बताओ इस जाए दादा तुमने घरवा में शांति से रहती है कि नहीं तुम लोग? ये सब दूठों को अलग बैठाने लगे जी, दोनों एकदम खतरनाक, एगो को ये कोना एगो को वो कोना बैठाने लगे व्हील चेयर पे। चलो ध्यान दो। तो नाइटिंगेल लड़ते रह गई कि हमको जाना है युद्ध में, तो राजा कहा ना नहीं जा सकती है। तो बाद में उसने कही कि देखिए तब एक काम कीजिए, जो युद्ध में सैनिक घायल होके आ रहे हैं ना उनकी सेवा करने दीजिए। तो राजा कहा कि हाँ ये काम तो हम दे सकते हैं। तो बेचारी उसको देश प्रेम का इतना शौक था कि जो युद्ध में सैनिक घायल होते थे, किसी का हाथ कट गया है, किसी को पैर कट गया है, किसी को बम लगा है, बहुत बुरी तरह सैनिक घायल होते हैं। अब फौजियों का डॉक्टर भी अलग होता है, उन सबका टाका लगता है अलग डिजाइन से। समझ में आ गई नहीं? अरे हम लोग को नॉर्मल बीमारी होता है, एक्सीडेंट होगा तो नॉर्मल एक्सीडेंट होगा। अब फौज में चिथड़े उड़ गया, समझे में नहीं आएगा, मिलाना पड़ेगा ये करे पैर की ऊपर है, बहुत बुरा होता है। उन लोग का डॉक्टर भी बहुत खतरनाक होता है, खटाखट बेचारा चिल्ला रहा है, लेके एक आदमी भाग रहा है, चल भाई खड़ा होकर इलाज करिएगा, डॉक्टरों मारा जाएगा, लेके भाग रहा है, वहीं में इंजेक्शन दे रहा है, चल चल पानी चढ़ा रहा है, एक तो पकड़ रहा है को पानी चढ़ा के लेके भागता है। बहुत मुश्किल होता है एक आर्मी का डॉक्टर होना, बहुत मुश्किल। जान उसका भी बचाना है और अपना भी बचाना है, न तो पता चला न कर रहे उन्हें मार दिया। साइड में ले जाके फिर बेस कैंप में पहुंचाया जाता है, नॉर्मल को वहीं पे ट्रीटमेंट फर्स्ट एड दे के फिर नीचे बेस कैंप में भेजा जाता है। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल डॉक्टरी वाला संभाल रही थी, इतनी सेवा की थी कि रात रात भर वो जग के हमेशा अपने साथ लालटेन रखी रहती थी, लैंप, इसलिए उसका नाम पड़ गया लेडी विद द लैंप। जब भी रात में अगर कोई सैनिक को कोई दर्द हुआ, मान के किसी का हाथ कट गया, पर रात भर चिल्लाएगा, तुरंत लैंप लेके पहुंच जाती थी उसको दवा देना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लेडी विद द लैंप। किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और वो इतनी सेवा की नर्स बनकर कि फौजियों ने उसको अपनी बहन की उपाधि दे दिया। कोई उसको नर्स नहीं कहता था, सब उसको बहन कह के बुलाने लगे, सर सिस्टर सिस्टर। तब से परंपरा चल गया कि नर्स को क्या बोला जाने लगा? सिस्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब आज भी देखिएगा नर्स को लोग क्या कहेंगे? आजकल तो ब्रदर आ गया है सब। नहीं समझ आएगा। हालांकि नर्स में आप देखिएगा ये एक ऐसा फील्ड है ना जहां हमको स्पेशली लगता है कि यहाँ लड़कियां बहुत अच्छा रहती हैं सब। वहां पे भले 2-4 को, अभी एगो खचरी को इंजेक्शन लगाई, बेचारी का हाथ कट गया, ऐसे सब जाहिलों की बात हम नहीं कर रहे हैं। अमूमन लड़कियां जो रहती है ना मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वहां ना इन मरीज को मेडिकल के साथ साथ मेंटल सपोर्ट की भी जरूरत रहती है। अब किसी का टाका काटना है तो दर्द तो करेगा ही करेगा। अब वो लड़की रहेगी ना तो आराम से थोड़ा सा दर्द करेगा भाई, लड़का रहेगा दर्द करेगा। अरे लोल कहीं क्या तो का मजा आएगा टाका लगाने में।
ओका पूरा मनोबल तोड़ देगा। नहीं समझ में आया? लड़की रहेगी तो उसको समझाएगी, फिर थोड़ा सा तकलीफ होगा, आप ही के लिए कर रहे हैं, सही हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको लगता है कि नहीं थोड़ा सा सहने की क्षमता है, तो और रद्दी बोल देगा यहाँ पे, छोड़ देता है, थोड़ा दुखा रहा है तो छोड़ दे, जो उठ के जाओ, ले जाओ किडनी लेके जाओ अपन। लाठी मार वाला भाषा बोल देता है। नहीं समझा? तो यहाँ पे ना लड़की बहुत सही काम करती है। हालांकि मेडिकल फील्ड में लड़कियां हैं भी बहुत अच्छे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की थी? फ्लोरेंस की थी।